लड़का बिहार की गलियों से निकला, जेब में पैसे नहीं लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं। मुंबई के सड़कों पर संघर्ष किया, बड़े बिजनेसमैन के दरवाजों पर दस्तक दी, ठोकरें खाई लेकिन हार नहीं मानी। आज वही लड़का हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर चुका है। वो भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े मेटल टाइकून में एक बन चुका है। लेकिन इस चमचमाती दौलत के पीछे छिपे हैं कई रहस्य, विवाद और संघर्ष की कहानियां। कौन है ये इंसान जिसने स्टील, कॉपर और माइनिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया? कैसे एक बिहार का साधारण लड़का बना वेदांता ग्रुप का मालिक, और क्यों इनका नाम कई बड़े विवादों से जुड़ा रहा? ये कहानी सिर्फ पैसे और सक्सेस की नहीं, बल्कि साहस, चालाकी और विवादों से जूझने की भी है। पूरी कहानी जानने के लिए देखिए बिहार के सबसे अमीर आदमी अनिल अग्रवाल की अनसुनी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। अनिल अग्रवाल का बचपन और शुरुआती संघर्ष। अनिल अग्रवाल का जन्म 24 जनवरी 1954 को पटना, बिहार में हुआ। उनके पिता का नाम द्वारका प्रसाद अग्रवाल था, जो एक छोटे बिजनेसमैन थे। उनका काम था एल्यूमिनियम कंडक्टर बेचना। अनिल अग्रवाल की पढ़ाई पटना के मिलर हाई स्कूल में हुई, लेकिन उनका मन हमेशा पढ़ाई से ज्यादा बिजनेस में लगता था। साल 1976 में जब वो सिर्फ 19 साल के थे, तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, पटना छोड़कर मुंबई जाने का। उनकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन सपने बड़े थे। मुंबई में उन्होंने कबाड़ के तांबे यानी कि कॉपर स्क्रैप का बिजनेस शुरू किया और वहीं से उनकी बिजनेस जर्नी शुरू हुई। बिजनेस की शुरुआत और पहला बड़ा कदम। मुंबई में अनिल अग्रवाल ने देखा कि भारत के में कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक की काफी जरूरत है, लेकिन यहाँ ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। उन्होंने 1976 में स्टरलाइट इंडस्ट्री की शुरुआत की और धीरे धीरे भारत में तांबे और अन्य धातुओं के उत्पादन में कदम रखा। 1986 में उन्होंने बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने अपनी खुद की केबल बनाने की फैक्ट्री शुरू की और इसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया और धीरे धीरे उनकी कंपनी बड़ी होती गई। देखते ही देखते स्टरलाइट इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी मेटल कंपनियों में शामिल हो गई। वेदांता ग्रुप का जन्म और अंतर्राष्ट्रीय सफलता। 1993 में अनिल अग्रवाल ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने वेदांता रिसोर्सेज की शुरुआत की, जो माइनिंग और मेटल्स का बिजनेस करती है। 2003 में उनकी कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई और ये पहले ऐसे भारतीय बिजनेस बने जिनकी कंपनी ने विदेश में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। आज वेदांता ग्रुप तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, आयरन और तेल गैस के बिजनेस में लीडर बन चुका है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में उनका कारोबार फैला हुआ है। अनिल अग्रवाल की नेटवर्थ, कितना पैसा है उनके पास? अनिल अग्रवाल भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। 2024 के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग $2.5 बिलियन है। उनके पास लंदन, मुंबई और कई देशों में शानदार प्रॉपर्टी है। उनका घर लंदन में है और उनकी कंपनी के पास भारत की कई बड़ी माइनिंग और मेटल इंडस्ट्रीज का कंट्रोल है। विवाद और आरोप। क्यों चर्चा में रहे अनिल अग्रवाल? इतनी सफलता के बावजूद अनिल अग्रवाल कई बार विवादों में भी फंसे। स्टरलाइट कॉपर प्लांट विवाद। 2018 में तमिलनाडु में उनके स्टरलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए। लोगों का आरोप था कि प्लांट से निकलने वाला धुआं और केमिकल सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। सरकार ने प्लांट बंद करने का आदेश दिया और इस मुद्दे पर बहुत बवाल हुआ। ओडिशा बॉक्साइट माइनिंग विवाद। ओडिशा में वेदांता ने बॉक्साइट खनन के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन स्थानीय आदिवासी समुदाय ने विरोध किया। बाद में सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। कर्ज का मामला और सरकारी विवाद। 2023 में खबर आई कि वेदांता ग्रुप पर हजारों करोड़ का कर्ज है और उन्होंने इसे चुकाने के लिए अपनी कई कंपनियों के शेयर गिरवी रखे हैं। हालांकि अनिल अग्रवाल ने कहा कि उनकी कंपनी मजबूत है और कोई खतरा नहीं है। अनिल अग्रवाल का भारत के लिए योगदान। अनिल अग्रवाल सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, एक बड़े दानवीर भी है। उन्होंने वादा किया है कि अपनी कंपनी का 75% हिस्सा दान करेंगे। उन्होंने भारत में शिक्षा और हेल्थ केयर पर करोड़ों रुपए खर्च किए। वो चाहते हैं कि भारत में मेटल और माइनिंग इंडस्ट्री इतनी मजबूत हो जाए कि हमें बाहर से धातु ना खरीदनी पड़े। तो दोस्तों, ये थी बिहार के सबसे अमीर आदमी अनिल अग्रवाल की कहानी। एक ऐसा इंसान
जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, लेकिन विवादों में भी उनका पीछा नहीं छूटा। आपको उनकी कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि वो भारत के मेटल इंडस्ट्री को आगे ले जाने में सफल रहेंगे या फिर उनके विवाद उनकी सफलता पर भारी पड़ेंगे? हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल हमारा बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रोचक कहानी के साथ।